अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें। क्योंकि रमज़ान चल रहा है और मुझे काफ़ी मेरी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें समोसे रोल ऐसी चीज़ सिखाएं, तो आज हम इंशाल्लाह समोसे बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनमें किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, और ये आप ये बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बाज़ार के समोसे भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के और ख़स्ता समोसे बनते हैं। तो इस इंशाल्लाह इसमें मैं बताती हूँ कि इसमें मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ऑयल यूज़ करूँगी और 1 प्याली इसमें बारीक चॉप प्याज है, सब्ज़ धनिया है, ये कुटा हुआ मोटा मोटा है, कुटा हुआ मोटा धनिया है, धनिया पाउडर है, ये है 2 टेबल स्पून जो खाने का चम्मच होता है, नमक है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून से थोड़ी कम है, और ये रेड मिर्च है। क्योंकि कुछ लोग सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि बच्चे हैं, तो इसलिए आप भी ना करें, बाकी बेहतर है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा मैं इसमें कुटी हुई मिर्च भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये मेरे पास है हाफ टेबल स्पून। तो चलें इंशाल्लाह इसका पहले मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे हमारे आलू बॉईल हो जाएंगे। मैंने 10 से 12 आलू लिए हैं, ना बहुत बड़े साइज़ के हैं ना बहुत छोटे साइज़ के हैं। मैंने छिलके के साथ ही, आप देख रहे होंगे, मैंने छिलकों के साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिया है। चलिए अब इंशाल्लाह मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले लेंगे थोड़ा ऑयल, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज को हमने नरम करना है, इसको हमने कलर नहीं देना, सिर्फ नरम करना है। जब ये प्याज नरम हो जाएगी तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। ये प्याज काफ़ी हद तक नरम हो गया। अब मैं जो मसाले हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक, ये चारों मसाले पांचों मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़े का मसाला बनता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो इसमें मसाले बहुत कम है और वो ही मोस्टली मैंने इस्तेमाल किए जो घर में होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप इसे 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा मसाला। तो जब मर्ज़ी निकाला और इसके समोसे तैयार कर लिए। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले ना जलें। बिस्मिल्लाह। अगर आपने सब्ज़ मिर्च डालनी है तो आप इस स्टेज में यूज़ करिए। इसको चॉप करके छोटा छोटा डालें। सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा और पानी डालूंगी ताकि मसाला ना जले, क्योंकि अभी हमने मसालों को पकाना है ताकि कच्चे ना रहें। जब मसाला तैयार हो जाए तो आप नमक भी इसकी चेक कर सकते हैं, कम है तो डाल लें। आंच में हल्की कर रही हूँ। बस 2 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडे होने देंगे। अब हम जाके समोसे की जो पट्टी है उसको तैयार करते हैं कि उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब समोसे की पट्टी बनाने लगे हैं। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, मैदा हस्बे ज़रूरत लेना है, क्योंकि हम तेल लेंगे और तेल को हम जब मसाला जब तेल में डालेंगे उसको गूंथते जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमें मैदा कितना चाहिए। तो मैदे का कोई आइडिया नहीं है। तेल मैं इसमें लूँगी 1.5 से 2 कप। नमक यूज़ होगा, साबुत ज़ीरा है, कुछ लोग अजवाइन भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगता है, और पानी का इस्तेमाल होगा। चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसके बाद ज़रूरत हुई तो हम और लेंगे। बिस्मिल्लाह। ऑयल है, साथ में इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें। नमक,
क्योंकि ये पट्टी पे है कि आप 10 समोसों की पट्टी तैयार करते हैं, 20 की या 50 की, तो उन पट्टी पे डिपेंड करता है कि आपको तेल मैदा कितना चाहिए। लेकिन ये कि पहले आप तेल डालेंगे, नमक और जीरा, इसको अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद फिर हम इसमें मैदा डालते जाएंगे और पता चलता जाएगा कि हमने कितना यूज़ करना है। मैं इसको पहले मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने जो तेल, जीरा और नमक था उसमें मैदा डाल दिया। अब मैं मैदे को गूंथती रहूँगी और साथ साथ पता चल जाएगा कि मैदा कितना इस्तेमाल होगा। आप भी इसको हाथ से गूंदें या मशीन में गूंदें, साथ साथ गूंदें। इसमें देखिए, अगर तेल ज़्यादा होगा, इसमें तेल ज़्यादा होगा तो ये खस्ता बनेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इसको गूंद के कि इसकी कैसी शक्ल नज़र आती है। मैंने इसको गूंद लिया था और इसमें मैंने 1.5 से पौने 2 कप इसमें मैंने ऑयल यूज़ किया था। मैंने वो जिस मैंने आपको बताया कि इसमें हमें ऑयल का नहीं, मैदे का नहीं है। मैदा मैं जिस ऑयल था तो मैं उसमें मैदा डालती गई, तो मुझे आइडिया हो गया कि इसमें कितना मैदा यूज़ होगा। और आप ये देखिए, बहुत सख्त डो है। आप भी बनाने, क्योंकि इसे हम शेल्फ पे बनाएंगे, पहले अच्छी तरह शेल्फ को धो लीजिए। अब ये देखिए, बहुत ही ये सख्त है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी हम लोग रोटी बेलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बता दिया था, आटा दिखाया था। अब आप किसी भी छुरी की मदद से या किसी भी सीधे कोई ब्लेड या किसी की मदद से आप उसको छोटे छोटे काट लें। काटने के बाद मैंने उनके ये देखिए पेड़े बना लिए। ये देखिए सख्त हैं। और ये मेरे 27 से 28 समोसे बन रहे हैं। अब आपके पे है कि आप उसको बड़ा साइज समोसे का बड़ा साइज बनाते हैं, छोटा साइज बनाते हैं। तो अगर बड़ा बनाएंगे तो आपको पता है कि कम समोसे बनेंगे। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे इसके कि मैं इसे कैसे तैयार करती हूँ। अब ये देखें, आलू मेरे उबल गए थे, बॉयल हो गए थे आलू। तो मैंने आलूओं को मैश कर लिया और जो मसाला हमने तैयार किया था उस मसाले को अब हम सारा नहीं ऐड करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और देखेंगे हमें कितना चाहिए। तो इस तरह आप डालते जाएं, मिक्स करते जाएं जिस तरह मैं कर रही हूँ। और हम इस स्टेज पे देख लेंगे, अगर नमक मिर्च कम हो तो मसाला हम और ऐड कर लेंगे। अभी इसी तरह मैं ये मसाला बनाती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे रोटी बनाऊंगी। आप भी देखिए कि जिस जगह पे आपने समोसे तैयार करने हैं उस जगह को पहले अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अब मैंने जो आपको दिखाए थे कि मैंने पेड़े बना लिए थे, आप देखेंगे ये कितना सख्त है। ये देखें, इसे प्रेस करें, कोशिश करें कि जिसे आप घर का नॉर्मली आटा गूंथते हैं उससे कम से कम 2 गुना सख्त होना चाहिए। अब आटे पे भी डिपेंड है, क्योंकि बाज लोग नरम आटा गूंथते हैं, बाज लोग सख्त गूंथते हैं। मैं ज़रा सख्त गूंथती हूँ, तो उससे मैंने कम से कम 1 स्टेप ऊपर सख्त रखा है। क्योंकि जितना आटा सख्त होगा समोसा उतना ही क्रिस्पी और वो बनेगा, खस्ता बनेगा। वरना आप देखेंगे आटा नरम होगा, उसकी शेप भी सही नहीं बनेगी, वो हाथों से गिरता जाएगा और समोसा भी सही नहीं बनेगा। अब ये देखें, क्या करूँगी मैं, इसकी जिस तरह नॉर्मली हम घर की रोटियाँ तैयार करते हैं, मैं इस तरह इसकी रोटी तैयार कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आप खुश्का लगा लें। अब ये देखें, इसको मैं बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह देखें, मैं पूरा जोर लगा के प्रेस कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, क्योंकि सख्त है। अगर ये नरम होता तो ये टूट भी जाता और प्रेस भी ना अच्छी तरह होता। ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। मैंने भी 3-4 दफ़ा बनाए, उसके बाद कहीं जाके मेरे सही बने, क्योंकि स्टार्ट में तो नहीं आपकी कोई चीज़ अच्छी बनती, बाद से बन जाती होगी। लेकिन ये कि ये समोसे और ऐसी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, तो मैंने कम से कम 3-4 दफ़ा बनाए हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे बने, तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये देखें कितनी पतली है। इसी तरह आपने इसको और प्रेस करना है। और देखें, मैं इतनी पूरा जोर लगा के मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें न चिपक रही है न टूट रही है। इस तरह का आपका आटा होना चाहिए। अभी हो गया। अब आप कोई भी तेज़ छुरी ले लें। अब मेरे पास ये तेज़ था तो मैं इसे, क्योंकि अगर आप छुरी तेज़ नहीं होगी तो आप जब दरमियान से कट करेंगे तो वो आटा ख़राब होगा, एकदम से नहीं कटेगा। अब क्या करना है, जब ये रोटी तैयार कर ली, बिस्मिल्लाह, इसको हाफ कर लें इसको। ये देखिए अब एक दफ़ा में हो गया। इसके बाद क्या करना है, आप कुछ लोग ये करते हैं कि 1-2 चम्मच मैदा लिया, उसे पानी से मोटी सी ग्लू बना के उससे इसको बंद कर लेते हैं। मैंने पानी से भी ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बंद हो गए थे और फ्राई में खुले भी नहीं थे। तो आप मैदे वाला भी बना के इसको बंद कर सकते हैं और पानी से भी। अब ये मैंने सादा पानी लिया है, बिस्मिल्लाह, मैं हाथ से इसे कर रही हूँ। ये जो दरमियान में मैंने इकट्ठे अभी रखा हुआ है, ये देखिए हल्का सा पानी लगाया मैंने। इसी तरह आपने इस साइड पे लगाना है।
ये आपने लगाया। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने आलू का मसाला तैयार किया था, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भर लें, कम है तो कम, ये आपके ऊपर है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैंने अंदर डाला क्योंकि ये माशाल्लाह इस समोसे का साइज़ बड़ा है तो इसमें मैंने ज़्यादा डाला है। ये मेरे पास है 1 टीस्पून। अब क्या करना है आपने, ध्यान से देखिएगा, शेप में थोड़ा मुश्किल होती है सबके लिए बनाना। ये पकड़ा, ये वाली चीज़ देखनी है आपने। इसको ये थोड़ा सा प्रेस किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। आपने ये देखना है यहाँ पे चिपके, इसको प्रेस करना है। इसके बाद आपने इसी तरह इधर वाली को उठा के बिस्मिल्लाह, ये देखें यहाँ से पकड़ा और थोड़ा सा यहाँ से, और ये देखें यहाँ पे ऐसे कर दिया। इसको भी प्रेस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नोक बन गई। और ये देखें आपके माशाल्लाह, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी इसकी शेप देनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसीलिए शेप आई है क्योंकि आपका आटा सख्त था। अगर आपका आटा नरम होता तो आप कभी भी शेप ना आती। मैं आपको एक समोसा और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाला इसी तरह आपने साइडों पे पानी लगाया, लगा के 1 टीस्पून है अंदर डाला। बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए मैंने उठाया भी है तो नहीं टूटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी तरह हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं और डालती हूँ। ये देखिए यहाँ पे चिपकाया, पहले इसको प्रेस किया अच्छी तरह, उसके बाद यहाँ से उठाया तो यहाँ पे आपने ला के प्रेस कर दिया। बिस्मिल्लाह। दरमियान में थोड़ा ऐसे करके, ऐसे हल्का सा उसको भी, और ये देखिए हम माशाल्लाह इसी तरह मैं सारे समोसे बना लूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मैंने अब सारे ये समोसे इस तरह तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह ये आटा सख्त हुआ है, सख्त होने की वजह से ही इसकी ये देखिए शेप आई है, वरना शेप में नहीं आती। आप इसको इस स्टेज में ऐसे बना के इसको फ्रीज कर लें और जब अफ्तारी का टाइम हो तो आप इसको फ्राई कर लें। दूसरी बात यह है कि कोशिश कीजिए कि इसको एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा, वरना यह कि जब आप इसको निकालेंगे ना तो ये आपस में चिपक जाएंगे और इस तरह फिर इसके टूटने का होगा अंदेशा। अब इसी तरह ये आपने सारे समोसे पहले बना लेने हैं। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं आप तेल, इस स्टेज पे अभी मैंने तेज़ रखी है आंच। बिस्मिल्लाह। अब आपकी मर्जी है कि समोसों को बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है। और प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। ये मैं आपके मोहब्बत, आपकी प्यार की वजह से ही दोबारा आई हूँ जल्दी से रेसिपी लेके कि रमज़ान आ रहा है और आप इसको फ्रीज़ करके रख सके, क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं कि इसको बना के फ्रीज़ कर देते हैं, फिर काफ़ी काम आसान होता है, बस निकाला और फ्राई कर लिया जल्दी से। तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही खस्ता समोसे, बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका जो अंदर वाला मसाला है वो सब पका हुआ है। अब मैं इसको दरमियानी आंच कर रही हूँ ताकि एकदम से जल ना जाए। इसी तरह मैं सारे समोसे फ्राई कर, अब ये देखिए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और इसी तरह आपने दरमियानी आंच पे या उससे भी स्लो आंच पे आपने इसको कलर देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पके हुए हैं, सिर्फ हमने इसको गोल्डन देना है। उसके बाद देखिए मैं निकाल के इसमें छाननी में रख रही हूँ। आप देखें कि इसमें आपको बिल्कुल ऑयल नज़र नहीं आ रहा। जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें, ताकि या चिकन फ्राई हो या आप समोसे कोई भी चीज़ फ्राई कर रही हैं, तो फ़ौरन इसमें रखें। इससे आप देखेंगे कि देखें बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, सारा ऑयल चला जाता है। उसके बाद आप इसको डिश आउट करें। अब देखें माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता समोसे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये देखें कितने खस्ता, और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखें ज़रा माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खस्ता समोसे हैं। प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। चले इंशाल्लाह मैं आऊँगी नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। और इंशाल्लाह रमज़ान में आपको मैं 2-3 तरह की चटनियाँ भी बनानी सिखाऊंगी और प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप बाज़ार के समोसे भूल जाएंगे। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थम्स अप दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।